नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। बंद तो असरदार नहीं रहा, लेकिन बवाल जमकर हुआ। इसी बवाल के बीच सियासी दलों की टोपी तो कहीं झंडे भी जगह जगह लहराते हुए नजर आए। 18 सियासी दलों का साथ किसान आंदोलन की शांति को भंग करता हुआ नजर आया। किसान आंदोलन की आड़ में सियासी दलों को अवसर मिल गया है कि वो अपनी सियासत चमका सकें। सियासी दल अवसर ढूंढ रहे हैं तो किसान समाधान। इन सब के बीच विरोध प्रदर्शन के नाम पर होने वाली हिंसा और झड़प देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कुरेद रही है। और आज चर्चा इसी पर कि क्या किसान आंदोलन सियासी हाईजैक हो गया। और आज जो बैठक चल रही है गृह मंत्री के साथ किसानों की, उस पर क्या अपडेट है वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसानों के आंदोलन के दौरान कहीं हंगामा हुआ तो कहीं पुलिस आंदोलनकारियों में झड़प। कहीं पुलिस किसानों को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करती नजर आई तो कहीं किसानों का हुजूम पुलिस प्रशासन पर भारी नजर आया। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक आंदोलन का असर दिखा। इस दौरान हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक किसान डटे नजर आए। किसानों ने जिस तरह से आज भारत बंद का ऐलान किया है उसका असर चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ से दिल्ली का है और इसी के बीच जो है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे को जो है वो यहाँ पर जाम कर दिया है। भारत बंद के दौरान किसानों ने NH-24 के रास्ते दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता बंद कर दिया। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर में प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे रहे। इस दौरान पुलिस के अधिकारी किसानों को समझाने की कोशिश भी करते दिखे, लेकिन किसान अपनी मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं। प्रदर्शनकारी किसानों ने गाजियाबाद में NH-9 को भी जाम कर दिया। लगातार देखिए नारेबाजी किसान दिल्ली बॉर्डर पर करते नजर आ रहे हैं। इनकी आज कोशिश है कि ये बैरिकेड्स फांद कर तोड़कर आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। आंदोलन में सियासी दलों के हंगामे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसानों के लिए चल रहे आंदोलन में सियासी दलों की घुसपैठ हो गई है। किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। सियासी दल जो इस तरह के विरोध की आस में थे, बैठे बिठाए उन्हें किसान आंदोलन की आड़ में सियासी तलवार चमकाने का जरिया मिल गया है। बहरहाल किसान और सरकार के बीच 5वें राउंड की बातचीत फेल होने के बाद बुधवार को अगले राउंड की बातचीत तय की गई है। जाहिर है सरकार गतिरोध खत्म करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक दल आंदोलन के बहाने सियासत चमकाते नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के मेरे साथ राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रोफेसर अखिल स्वामी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। तेजेंद्र सिंह विर्क साहब जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। जावेद अहमद साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारत कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे। बीजेपी कह रही है आप जैसे राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। कुछ कहने के बजाय उसे ध्यान देना चाहिए कि किसान रोड पे बैठा है जो हमारा अन्नदाता है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। ये भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ जाए और किसान के भले के लिए उनको कानून को वापस लेके जो किसान चाहती है वो कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा चिंता करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता इस बात पे नहीं है क्योंकि वो जान चुकी है कि उसे ये कानून बदलना ही पड़ेगा, वापस लेना ही पड़ेगा। तो विपक्ष, अरे विपक्ष मतलब क्या होता है? समाजवादी पार्टी क्या किसानों की पार्टी नहीं है? क्या हमारे घर में किसान नहीं है? क्या हमारे फादर किसानी नहीं करते? क्या हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो किसान की नहीं है? समाजवादी किसान की पार्टी, हर घर में किसान है। तो जब किसान आंदोलन करेगा तो घर घर का व्यक्ति आंदोलन करेगा। इसमें बुराई कहाँ है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये जो माहौल बनाना चाहती है बार बार, ये माहौल ना बनाए।
जिस तरह का रवैया अपनाती है, तानाशाही का रवैया अपनाता है। आपने देखा हुआ किस तरह से कल हम लोगों के साथ में किया, किस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में किया। आपने बैरिकेटिंग लगा के खड़ी कर दी, चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि यहाँ पे अंग्रेजों का राज चल रहा है। आप किसी घर से निकलने नहीं देंगे। तो तानाशाही नहीं है तो क्या है ये लोकतंत्र तो ऐसा होता नहीं कभी भी। लोकतंत्र तो पहली बार हमने ऐसा देखने को मिला। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी बोलिए, सुन पा रहे हैं। लोकतंत्र तो पहली बार ऐसा देखने को मिला। इसके मतलब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये राजतंत्र चलाना चाहते हैं। यहाँ पे ये चाहते हैं कि हम जो कानून पास करते हैं, जो हम कह रहे हैं वो अंतिम सत्य होगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी वो ये कह रहे हैं कि जब संसद की स्थायी समिति थी उसमें जब मुलायम सिंह पार्लियामेंट में तो उन्होंने इसी कानून का समर्थन किया था और आज राजनीति के लिए आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी कहा था कि आपको अगर याद होगा कि जब पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा था तो हमने कहा था बिल में संशोधन किया जाए, बिल में परिवर्तन किया जाए, बिल को चेंज किया जाए। बिल में कुछ चीजें हैं जो मंजूर नहीं है, इसके लिए पूरे पार्लियामेंट के अंदर में विरोध हुआ। लेकिन इसकी सरकार ने चोरी छुप के ध्वनि मत से बिल को पास कर दिया। क्यों भाई बिल को आपने ध्वनि मत से पास कर दिया? किस लिए कर दिया? क्या आप छुपाना चाहते थे? यही छुपाना चाह रहे थे ना जो आज किसान रोड पे आना पड़ा। अगर आप बिल बनाते टाइम जिनके लिए बिल बना रहे थे उनको बुला के बैठा रहे थे, उनसे बात कर लेते तो आज ये समस्या नहीं होती। बिल जिनके लिए बनाना आप बनाना चाहते उनसे बात नहीं करना चाहते। किसान की हालत आज की डेट में क्या है? अगर आप देखेंगे कि आजादी के पहले अगर किसान की जो हालत थी, अगर मान लो 19% मात्र उनकी इनकम में इजाफा हुआ है। 100 अगर रुपए आजादी के पहले कमा रहा था तो आज मात्र 119 रुपए कमा रहा है। और उनके कच्चे घर आज भी लेकिन अनुराग भदौरिया जी आप कह रहे हैं कि कानून में संशोधन होना चाहिए। आपने ये कहा था पार्लियामेंट में। किसान तो कह रहे हैं ये वापस ले लो, ये रद्द करो। बिल्कुल वापस ले लो। जब सरकार कोई वार्ता करने को तैयार नहीं होती, जब बात मानने को तैयार नहीं होती, जब हम बिल का विरोध कर रहे थे तो आपको दोबारा बिल्कुल आना चाहिए था ना पार्लियामेंट के अंदर में। तो आपने क्यों ध्वनि मत से बिल को पास करवा दिया? इसकी मतलब आपकी मंशा सही नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है। आप धन्ना सेठों के लिए काम कर रहे हो, कुछ खास लोगों के लिए काम करना चाहती है सरकार। इसके मतलब सरकार किसान विरोधी हो गई। सरकार किसान विरोधी है, सरकार बेरोजगार विरोधी सरकार है, सरकार महिला विरोधी है। सरकार यहाँ पे ओके ठीक है। राघवेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, फिर मैं तेजिंदर सिंह पास से जाऊंगा। क्यों आपको लगता है कि किसान आंदोलन हाईजैक हो गया? राघवेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? ये जो भी आंदोलन राजनीतिक दल समर्थन दे रहे हैं वो वास्तव में किसानों के हितों की बात नहीं कर रहे हैं। और हाँ, आवाज मिल रही है? बोलिए। हेलो, हाँ, ये जो लोग हैं जो किसानों के हितों की बात करने का पाखंड कर रहे हैं वो लोग किसान हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से किसानों की बात करने वाला राजनीतिक दल है और ईमानदारी से बात कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अराजकता फैलाना चाहते हैं और ये वही लोग हैं जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फेस करने से हमेशा कतराते हैं, वो फेस नहीं कर पाते। अब ये जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उसमें पता चल गया है। ये लोग जो है सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। किसान नेताओं ने कहा था कि आप लोग हमारा समर्थन करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपने दलों का झंडा लेकर के नहीं आएंगे। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग अपना अपना झंडा लेकर के प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? जबकि किसान नेताओं ने कहा था झंडा लेकर के आप लोग नहीं आएगा। निश्चित रूप से ये लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और ये लोग जनता की नजरों से बिल्कुल गिर चुके हैं और जनता के अदालत में नहीं जाना चाहते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश में मात्र एक राजनीतिक अराजकता फैलाना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये लोग जो है किसी भी तरीके से जो किसानों के हितों की बात हम लोग कर रहे हैं उसको ये लोग बाईपास करना चाहते हैं। हम लोगों ने जैसे पहले दिन सरकार बनी थी, जो हमने पहले कैबिनेट बैठक में 40,000 करोड़ का किसानों के ऋण माफ किया था किसानों का। इसी प्रकार से अगर आप इतने ही बड़े किसानों के हितैषी हैं तो बातचीत करने के बाद अब तक मसला हल क्यों नहीं हुआ? क्यों लंबा खींच रहे हैं बार बार? देखिए, हम लोग वार्ता की मेज पे हमेशा आने के लिए तैयार हैं। पहले ये लोग जो थे किसान जो है इस समय आप लोग समझिए किसानों का हाईजैक क्यों हुआ। ईमानदारी से बात करना चाहते हैं। ये बताइए, किसान क्या बैरिकेटिंग तोड़ता है? किसान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है? किसान ये कहता है अपराधी जो जेलों में बंद है उसे छोड़िए? ईमानदारी से है ये कोई किसान जो आंदोलन है आपके साथ दिक्कत ये है ना कि अगर स्टूडेंट्स आपके खिलाफ नारेबाजी कर दें तो आप उन्हें देशद्रोही कह देते हैं। महिलाएं आपके खिलाफ बात करने लगे तो आप उन्हें पाकिस्तानी कह देते हैं, शाहीन बाग में जो हुआ। और उसके बाद अब किसान आंदोलन को आप खालिस्तानी बता रहे हैं। दिक्कत यह है ना सर
कि किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको आप नहीं खत्म करवाना चाहते हैं, आप जबरदस्ती उसको लंबा खींचना चाहते हैं। बोले फिर तेजेंद्र सिंह विर्क साहब बोले, कुछ बोलना चाहते, बोले राघवन जी जल्दी से बात कंप्लीट करिए। बहुत बड़ा सवाल उठाया, शर्म आनी चाहिए इनको। ये देशभक्त का नारा देने वाले लोग आज किसान के बेटे को आतंकवादी और खालिस्तानी का दावा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है, इस पे आप राजनीति का मौका क्यों दे रहे हैं इनको? आप किसानों की समस्या हल क्यों नहीं कर देते? और अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रही हैं पार्टियां, तो बंद की कॉल किसने दी? इनसे पूछिए, बंद की कॉल राजनीतिक दलों ने नहीं दी। बंद की कॉल इस देश के किसानों ने दी। बंद की कॉल इस देश के किसानों ने दी थी। किसानों के पीछे राजनीतिक दल आए हैं। आप हर आंदोलन को शाहीन बाग से जोड़ना चाहते हैं, आप इस आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ना चाहते हैं। दिखार ऐसी पार्टी को जिसका अन्नदाता सड़कों पर पड़ा हो और आप लोग जो है आज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या व्यापारी किसान था, क्या व्यापारी खालिस्तानी है? जिन व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद की, जिन व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए, क्या वो खालिस्तानी है? क्या वो देश विरोधी हैं? व्यापारी खालिस्तानी नहीं है, पार्टी को लेकिन आप लोग देश जो के है अन्नदाता के ऊपर इतना बड़ा सरकार से बाहर होते हो, व्यापारी ने प्रतिष्ठान बंद किए, पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ, कांग्रेस ने भिंडरावाले को समर्थन नहीं किया था। क्या 1977 में जब सत्ता से बाहर हुए थे, आप लोगों ने भिंडरावाले का समर्थन नहीं किया था। नाम पर आप लोग जब सरकार से बाहर हुए हो, राष्ट्रद्रोही गतिविधियां करने लगते हो। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। आप बताइए, भिंडरावाले का समर्थन आप लोगों ने नहीं किया था। खालिस्तान का आंदोलन आप ही लोगों ने खड़ा किया था। लोगों के ऊपर अन्नदाता सड़क के नीचे खड़ा है। अन्नदाता, अरे देश के किसानों के साथ हम लोग हैं और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। किसानों की आय दोगुनी आप लोग जो है आप हल कर दीजिए। आपने कहा आय दुगनी कर देंगे 2022 में, आप लोग कर रहे हैं। आय दुगनी करने वाले आपके उत्तर प्रदेश के अंदर 1100 रुपए धान बिक रहा है आपकी मंडियों के अंदर। आप बात करते हैं, आप किसान की बात करते हो। अरे किसान पिट मर गया इससे आपके राज के अंदर। किसान धान आपने वादा क्यों झूठ बोल रहे हैं? धान जितना खरीदारी होगी तो उससे दोगुनी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है मंडियों के माध्यम से। 14 महीने में आप लोग की मांग क्या है? आप ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग सिर्फ हमारी केंद्र प्रदेश सरकार को डिस्टर्ब करना चाहिए। आप लोग की मांग क्या है? कोई मांग नहीं है। आप लोग सिर्फ किसान आंदोलन को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हमारे निरीह किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोग हमारे निरीह किसानों का सिर्फ राघवन जी एक बात क्लियर करो। राघवन जी एक मिनट, राघवन जी तो सुन तो लीजिए। राघवन जी जिससे आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के नेता नहीं, वो किसान नेता हैं और इस वक्त वो आंदोलन के स्थल पर ही हैं। जिनको आपको समझाना है उनको आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप बोलिए। मैं किसान क्षमा चाहता हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता से। ओके, इसीलिए मैंने आपको करेक्ट किया। किसान के बेटे होते, मुझे लगा शायद आप नहीं समझ पा रहे। बोलिए। नहीं ठीक है, आपने किसान का दर्द नहीं समझा। बोले राघवन जी। देखिए, किसान नेता है, मैं इनका करबद्ध निवेदन करता हूं। नहीं अजीत जी, हमारे किसानों का भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान कर रही है। आपने टिप्पणी गलत की, खालिस्तानी कहने का आपने कैसे कह दिया? इस जनता को बैठके हो चुकी है। भारत माता के नारे लगते हैं, किसान है, माध्यम होता है। आपने कह दिया खालिस्तानी किसान नेता आतंकवादी हैं। आप लोग डाइवर्ट करना चाहते हो इस आंदोलन को, इस आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हो आप लोग। वार्ता हमारे अभी इस समय भी हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो भी वार्ता की मेज पर बैठे हुए हैं। हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोग विश्वास मानिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से आपके साथ खड़ी है और ये आपकी जो समस्याएं हैं अगर कोई है तो उसको समाप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। अगर हम लोग समस्याएं समाप्त न करने का प्रयास कर रहे होते, लगातार हमारे कृषि मंत्री जी 5 बैठक। चलिए, आवाज चली गई है, आवाज चली गई राघवन जी की। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। जावेद साहब, मुझे एक बात बताइए कि 2019 में तो आप इसी कानून का समर्थन कर रहे थे, आपने घोषणा पत्र में लिखा था सीरियल नंबर 11 प्रश्न संख्या 17, और आप आज कह रहे हैं इसी कानून के विरोध में आज आपने भारत बंद का समर्थन कर दिया। ये दोहरा रवैया क्यों सर? नहीं, कहां दोहरा रवैया है? हमने क्या लिखा था और उसका मसौदा क्या था, इसको भी आपने समझने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। ये जिस दोहरे रवैये,
नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना, जिस दोहरे रवैये की ये बात कर रहे हैं, 2011 में कर्नाटक और तेलंगाना के किसानों को जंतर मंतर पे कौन लाया था? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी क्या भाषण दे रही थी, राजनाथ सिंह जी क्या भाषण दे रहे थे। सरकार ने उन किसानों की बातों को माना, और राजनाथ सिंह जी तो यहाँ तक कह रहे थे कि किसानों का अगर सरकार उत्पीड़न करेगी, अगर भाजपा की भी सरकार होगी तो मैं उसके विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। आज 13वां दिन है, राजनाथ सिंह जी तो कहीं दिखाई नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी आरएसएस है। आरएसएस का एक संगठन है भारतीय कृषक संघ, उसको भी इन तीनों कानूनों पर आपत्तियां थी और उसने प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को ज्ञापन भी दिया। लेकिन परसों घुड़की जब मिली संघ के बड़े नेताओं की सरकार के दबाव में, तो संघ ने इस आंदोलन से अपना पीछा हटाया। संघ क्यों विरोध कर रहा था? ये कहते हैं किसानों को गुमराह किया गया। अरे भैया, जनसंघ काल से शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ रहा है, वो क्यों आपके साथ अलग हो गया इस मुद्दे पर? उसने सरकार छोड़ दी। आप बता दीजिए इसको किसने भ्रमित किया? और जहां तक आरोप है कि कांग्रेस या विपक्षी दल हाईजैक कर रहे हैं, कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन को कहीं पर भी हाईजैक नहीं किया। हम अपना झंडा डंडा सिंबल लेकर कहीं नहीं गए। अगर हम किसानों के आंदोलन को नैतिक समर्थन ना देते तो अजीत जी, आप और यही भारतीय जनता पार्टी जिसका दोहरा रवैया है, आप लोग कह रहे होते कि किसान सड़क पर है, अन्नदाता सड़क पर है और कांग्रेस बोल नहीं रही है, उनका समर्थन नहीं कर रही। हमने उनका नैतिक समर्थन किया है कि उनकी मांगे उचित हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर वाकई में किसानों के साथ है तो उसको संवेदनहीनता का त्याग करना पड़ेगा, संवेदनशील होकर उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। सरकार की तरफ से बार बार क्या बयान आ रहे हैं? जब आप वार्ता की टेबल पर हैं तो आप किसानों को धमकाने का भी काम नहीं। मुझे एक बात है जावेद साहब, आपने पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे तो बस इतना समझाइए कि 2019 के घोषणा पत्र में सीरियल नंबर 11 प्रश्न संख्या 17 में लिखा है, अपने नहीं लिखा, एपीएमसी एक्ट खत्म कर देंगे। 2013 में कॉन्ट्रैक्ट खेती पर सिफारिश आपने की कि नहीं की? और 2019 के घोषणा पत्र में आपने कहा कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 पुराना हो गया है। इनका मसौदा क्या है वर्तमान सरकार का? भाई सरकार का आपसे तो ये पूछा जा रहा ना सर कि आपने जिस कानून को लाने की बात की, आज आप उसका विरोध कर रहे हैं। या तो तब आप गलत थे या अब आप गलत हैं, एक चीज तो मानिए ना। हम विरोध इसका, अब आप उसको अजीत जी यूं समझ लीजिए, अगर हम कानून लाते, सत्ता में होते, तो हम किसान संगठनों की भाई आप या तो तब गलत थे जावेद साहब, या तो आप गलत हैं। एक चीज तो सही है ना सर? नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी संसद से लेकर सड़क तक जीएसटी का विरोध कर रही थी, उसको काला कानून बता रही थी, और वही सरकार जीएसटी लेकर आई, तो उसको दोहरा रवैया नहीं कहेंगे। हमने कहा हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन किसान संगठनों की, अजीत जी, चाहे मुलायम सिंह यादव हो चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, इन दोनों लोग जो है मंडियों को बाहर किसानों की बिक्री के लिए कहा गया है, लोगों ने कहा है। आपने बिहार में खत्म किया, बिहार में कृषि खत्म हो गई। गुजरात में खत्म किया राघवेंद्र जी, गुजरात की हालत बदतर हो गई। आप चंद पूंजीपति घरानों के लिए, आप ये बताइए, आपने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि नहीं किया है? मुक्त व्यापार की बात कही है कि नहीं कही है? सवाल आप ये बताइए, आपने घोषणा पत्र में पेज नंबर 11 कहा है कि नहीं कहा है? अरे एक बात मत बदलिए। आप लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं किसानों की आय दोगुनी हो। आप लोगों का चेहरा उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख चुकी है। अब आप लोग घुमाइए नहीं। उत्तर प्रदेश में 32 वर्ष से आप शासन में नहीं है, और यही अगर आपकी गतिविधियां रही, आगे आने वाले 32 साल भी नहीं आप लोग कर पाएंगे। अरे कुछ शर्म करिए। आप लोग किसानों के हितैषी बनते हैं। 70 साल शासन किया है आपने देश में, किसानों के लिए क्या किया है? हम लोग तो छाती ठोक के कहते हैं, हम लोगों ने 6000 रुपए वार्षिक किसानों को देने का काम किया है। किसान सम्मान निधि 500 रुपए। सर मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगा। मेरे साथ अखिल स्वामी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। अखिल स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए, सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है किसानों को? देखिए, वास्तविकता में एक गलती तो हो गई कि जब ये कानून बने उसके पहले जो विचार विमर्श होना चाहिए था, जो वार्ता होनी चाहिए थी स्टेक होल्डर से, वो होनी चाहिए थी। तो ये एक समस्या तो हो गई, जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया। देखिए, वास्तविकता में कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी स्कीम हो, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा होना चाहिए, तभी वो स्कीम फायदेमंद होती है।
ये एक जो मुद्दा आज खड़ा हो गया है देश के सामने, एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी खराब हो रही है। इसका जितना जल्दी सॉल्यूशन हो जाए उतना राष्ट्र हित में है। एक इसमें स्टेक होल्डर है सरकार, एक है जिसको पूंजी निवेश करना है, एक है किसान और एक है उपभोक्ता। देखिए, वास्तविकता में आज जो चल रहा है देश में, जो कृषि के संदर्भ में चल रहा है, उसमें कमियां हैं। अगर किसान 5 रुपए किलो का, मैं उदाहरण देता हूं, 5 रुपए का आलू बेचता है और उपभोक्ता को 40 रुपए का मिलता है तो समस्या है। किसान के स्टेक होल्डर, अगर मान लीजिए जो इसमें 25% की क्षति हो जाती है, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, इसमें क्षति हो जाती है क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें स्टोरेज नहीं हो पाता, इसलिए अगर पूंजी निवेश से स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन हो, जो इस नए कानून में लाया गया है जी, और अगर 5 रुपए का आलू की कीमत किसान को 10 रुपए मिल जाए और ये जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की वजह से जो उसकी क्षति होती है 20-25% की, वो अगर रोककर बिचौलियों को हटाकर अगर पूंजी निवेश से और पूंजीपतियों के माध्यम से अगर उपभोक्ता को 40 रुपए में मिल जाता है तो उपभोक्ता का भी फायदा होता है, जो उत्पादक है उसको भी फायदा होता है, देश को भी फायदा होता है, सबको फायदा होता है। अब समस्या क्या है कि जो किसान मांग रहा है जी, किसान ये नहीं कह रहा है कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप सरकार हर चीज खरीदे जी, ये नहीं कह रही है जो किसान है। किसान ये कह रहा है कि जो भी चीज खरीदी जाए उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि उसमें किसान को नुकसान न हो जी। अगर किसान को नुकसान न हो, जैसे हम एमआरपी आप डिक्लेयर करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो वैसे एमएसपी कर दीजिए। सपोर्ट प्राइस में जो भी आदमी खरीदे, अगर 5 रुपए का आलू 10 रुपए में बड़े बड़े पूंजी पे वॉलमार्ट खरीदे और किसान को 10 रुपए मिले और उसके कम से अगर वॉलमार्ट खरीदे तो उसको कानूनी दंड मिले, तो किसान को अगर 10 रुपए मिल जाता है और वॉलमार्ट के अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कंज्यूमर को अगर 40 रुपए की चीज 38 रुपए मिल जाती है और उसमें वॉलमार्ट भी पैसा कमाता है और देश को भी फायदा होता है, क्योंकि किसान की जो आमदनी है वो 5 रुपए से 10 रुपए हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो सबको फायदा होता है। ओके सर, तजिंदर सिंह विर्क साहब, अगली बैठक में रास्ता निकलेगा, आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, लगातार मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पे कि तारीख पे तारीख इनकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से सनी देओल फिल्म में डायलॉग बोलते हैं, इनकी पार्टी में वो सनी देओल हैं, उसी तर्ज पर इस देश के नेता चल रहे हैं। अगर कल हल नहीं निकला, आज पूरे देश के बंद ने साबित कर दिया कि देश का ये आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। इसमें व्यापारी आ चुका है, मजदूर आ चुका है और हर व्यक्ति इसमें जुड़ चुका है। जो भ्रम पैदा किया जा रहा था लगातार इनके द्वारा, ये अभी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी कि अराजकता फैला रहे हैं। बताइए, 2.5 महीने हो गए आंदोलन को, एक भी घटना कहीं नहीं घटी। आज भारत बंद था, भारत बंद के अंदर इतना बड़ा जन आंदोलन हो और एक घटना ना हो, ये प्रमाण है कि कितना शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहा है। किसान का धैर्य कितना है कि खुली छत के नीचे पड़ा हो 2.5 महीने से। चलिए तजिंदर साहब, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। शांतिपूर्वक अपना बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर सरकार बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।